वक़ार साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे 10 साल के लिए अंदर डालने और मेरी जमात पर क्रैक डाउन करने और पाबंदी लगाने का ये पूरा का पूरा प्लान है। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की प्रेस से पहले उन्होंने नहीं बड़े हैं, उनके लिए 10 दिन ही बड़े हैं। मुझे पता है 10 दिन ही बड़े हैं उनके। 4 दिन गुजारे थे डेरा गाजी खान में, रोता था रोजाना वहां पे जेल में जब अदलिया बहाली तारीख में कैद हुआ था। 10 साल तो बड़ी पुरानी बात है। 6-6 महीने हमने काटी है, मियाँ नवाज शरीफ ने काटी है, सालों में काटी है। शहबाज शरीफ ने और इसने आह चीमे ने, हमजा शहबाज ने, जरदारी साहब ने सालों काटी है। उसके लिए हौसला चाहिए, उसके लिए उन लवाजमात जो इनके लवाजमात हैं इमरान खान साहब के, उन लवाजमात से निजात चाहिए। इस तरह नहीं ये बढ़ के ना मारें। इस वक्त सवाल मगर इस वक्त सवाल उनके बर्दाश्त करने से ज्यादा ये कि प्लान क्या है। प्लान वाकई ये है कि उन्हें 10 साल जेल में डालना है, उनकी पार्टी पर क्रैकडाउन करना है और पार्टी पर पाबंदी लगानी है। हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है, ना हमारा कोई पाबंदी लगाने का प्लान है। लेकिन ये है कि जो वारदात हुई है 9 मई को, उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है विद फुल स्ट्रेंथ जो है लॉ की और कानून की जितनी फोर्स है उसके साथ उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। नोबडी विल गो स्कॉट फ्री, चाहे वो इमरान खान हो। देखें बुशरा बीबी की जो है दर्द जो उनको उठ रहा है, ठीक है, आप घराने की जो बेगमात हों, लेकिन जब बेगमात इस किस्म के कामों में मुलव्वस हों, को इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, वो सियासत में मुलव्वस हैं, वो तोशाखाना में मुलव्वस हैं, हर चीज़ में मुलव्वस हैं, गोगी के साथ मुलव्वस हैं, तो ट्रस्ट के अंदर वो ट्रस्टी हैं अल-कादर ट्रस्ट में, जिसने पैसे वसूल किए हैं 190 मिलियन पाउंड जो हैं उनके लिए जो पैसे वसूली हुई है, तो हर चीज़ में मुलव्वस हैं। वो खातून नहीं है मरियम नवाज या फरियाल जो है वो तालपुर जो है वो खातून नहीं है, वो किसी की बहन और बेटी नहीं है। इनकी खातून जो है वो स्पेशल आसमान से उतरी हुई है। ख्वाजा साहब, हमें ये नजर आया ना कि आप तमाम बताएं मुझे, आप सबके केसेस में और चाहे वो खवातीन हो या मर्द हजरात हो, ये नजर आया कि करप्शन साबित करना टारगेट नहीं था, आप लोगों को टारगेट करना टारगेट था। तो अब दोबारा सवाल उठ रहा है कि अल-कादरी ट्रस्ट में, ज़ाहिर है बहुत सारे सवाल उठते हैं अल-कादरी करप्शन केस में, और जो NCA से सेटलमेंट हुई 190 मिलियन पाउंड आए वापस उसी को दे दिए जिसके पैसे पकड़े गए थे, और काबीना कहती है कि जी हमसे बंद लिफाफे पे दस्तखत करा, वो सारे। मगर टारगेट इस वक्त ये है कि करप्शन साबित करनी है, या टारगेट ये है कि टारगेट कर रहे हैं इमरान खान साहब को, उनके एरिया को, वो कह रहे हैं मेरी बेगम को जेल में डालना इस वक्त टारगेट है, ये चाहते हैं ये। देखें आपने बिल्कुल सही तरतीब बता दी है। हमारा फ़र्ज़ है, हमारा टारगेट है करप्शन साबित करना। जब करप्शन साबित होगी तो जिन्होंने करप्शन की है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कटहरे में आ जाएंगे, वो सज़ावार होंगे अगर करप्शन साबित हो गई। मुझे याद है आपने इस अल-कादर ट्रस्ट के सारे के ऊपर प्रोग्राम किया हुआ है, मैं भी आपके इस टॉपिक के ऊपर प्रोग्रामों में शामिल रहा हूँ। अब देखें, मुझे साहब ने फ़ोन किया है, मुझे ज़ाती तौर पे फ़ोन किया है, उन्होंने खालिद साहब की कर दो केड़े काम पै गए, ये मुझे कहा है उन्होंने। मैंने कहा जी मेरा आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी मेहरबानी है आपने फ़ोन किया है, लेकिन ये मामला जो है नहीं, मामला इस तरह नहीं है, इस तरह उन्होंने एक्सप्लेन करने को। मैंने कहा जी फिर आपका 10 साल का वीज़ा क्यों जो वहाँ पे एंट्री क्यों बैंड हो गई है UAE में, अगर आप सारे आपके हाथ साफ हैं, क्यों बैन हुई है आपकी और आपके बेटे की दोनों की एंट्री बैन हुई है US के अंदर। आप US के अंदर यूके में भी बैन है, US का भी इनको वीज़ा नहीं मिल सकता। मुझे इन्होंने कहा था कि US का वीज़ा मुझे लगा के दो, उन्होंने नहीं लगा के इसको दिया था। साहब क्योंकि तो आप इस सारे मामले की तहकीकात कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं आपको अप्रोच भी किया गया और उनके अलावा भी कुछ लोगों ने अप्रोच करके कहा कि इस केस को जाने दें, क्योंकि ज़ाहिर तहकीकात का मामला हो रहा था, ये सब हुआ। जी देखें, मैंने आपको बताया कि साहब ने मुझे खुद किया है, और मैंने उसके बाद जो है बरतानिया की अथॉरिटीज़ के साथ मैं प्रिविलेज इंफॉर्मेशन है, मैंने उनके साथ कांटेक्ट भी किया, और उनसे जो कांटेक्ट हुआ उसकी सारी की सारी जो हमारे खदशात से उससे कंफर्म होते थे। दे वर टेकन फॉर ए राइड। ये सुप्रीम कोर्ट तो एक टाइटल है ना, सुप्रीम कोर्ट के नीचे एक सब अकाउंट है। सुप्रीम कोर्ट तो एक टाइटल है, उसका सब अकाउंट जो है वो 460 अरब रुपए की लाइबिलिटी है उसमें, जो इन्होंने वहाँ पे के लिए ज़मीन ली है उसकी जो कम कीमत अदा की हुई है, सिंध गवर्नमेंट का पैसा है वो।
तो ख्वाजा साहब आप ये वो कह रहे हैं पैसा कि जो है अगर सिंध गवर्नमेंट के पास जाना अगर एनसीए ने और बरतानवी अथॉरिटीज ने ये के 190 मिलियन पाउंड पकड़े, पाकिस्तान को दिए, आप कह रहे हैं जब आपने उनसे राब्ता किया, क्या वहां पर भी इस हवाले से हैरानगी थी या तहफुजात थे कि हमें नहीं पता था कि इन्हीं की जेब में वापस डाल दिए जाएंगे? आप ये कह रहे हैं? उनको ये नहीं पता था, उनको ये नहीं पता था, उनका ख्याल था, दिस इज माय अजम्पशन, जो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, कि ये सुप्रीम कोर्ट के नाम पे है, इट इज ऑल लेजिटिमेट, ये कोशर है सारी की सारी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नाम पे जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो सब अकाउंट था, जो मैनेज किया गया था, हमने नैब के चेयरमैन को, डिप्टी चेयरमैन को, डीजी ऑपरेशंस को पीएससी में बुला के उनके सवालात किए। मेरे पास आपके पास भी वो लेटर मौजूद है, एनसीए का जो लेटर है आपके पास भी है। उसके बाद जो लिफाफा खुला, मैं उस कमेटी का कन्वीनर था जिसमें वो लिफाफा खुला, और लिफाफा खुलने की ऑथराइजेशन, लिफाफा जो है कैबिनेट के अंदर खोला गया। फिर 3 वज़रा ने, आपको पता है, आपने प्रोग्राम किया हुआ है, 3 वज़रा ने बयान दिया कि ये इन्वॉल्व हैं। उसमें बेगम साहबा हैं, मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा जो है वो हैं उसमें। तो ये अंदर भी जो है 2 दिन जो रहे हैं, ठीक है। मगर ख्वाजा साहब, 3 वज़रा ने ये बयान दिया कि हमसे बंद लिफाफे पे दस्तखत कराए गए थे। उन्होंने ये जरूर कहा। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि उसके मंदरजात देखें हमारे पास जो मौजूद, और हमने जो चीज़ें देखी वो तो एनसीए की एक प्रेस रिलीज थी। उसके बाद शहजाद अकबर साहब को हमने मुतादिद प्रोग्राम्स किए, आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमने बहुत ज़्यादा सवालात किए शहजाद अकबर साहब से कि पाकिस्तान का पैसा था, आपने कैसे उनकी जो ऑलरेडी सेटलमेंट थी सुप्रीम कोर्ट में 460 अरब रुपए की, उसमें कैसे एडजस्ट कर दिया? वो कहते हैं जी ये उनकी डील थी, हमारा नहीं था। आप कह रहे हैं ऐसी कोई डील नहीं थी एनसीए की, ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट का बताया गया, ये पता ही नहीं था कि सब अकाउंट है जिसमें इनके ऊपर ही पेनल्टी है, उसी में पैसे जाने, और ये कुछ नहीं पता था। और वज़रा ने भी आपसे ये बात कही कि जब आप लोगों ने बुलाया कि उन्हें नहीं पता था, और उस लिफाफे के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे सीक्रेट रखना था काबीना से, काबीना को दिखाना चाहिए था। क्यों नहीं दिखाया गया? फिर मुझे बताएं ना। फिर नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लिफाफे के अंदर के मंदरजात तो आपने देखे ना, आपने तहकीकात की है कि दिखाना चाहिए था, क्योंकि जाहिर उस दिन एजेंडे पे भी नहीं था वो, ये ऑफ एजेंडा आइटम था जो कि काबीना के इजलास में इंक्लूड किया गया और अप्रूवल लिया गया। 3 वज़रा कह चुके हैं, फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद अहमद साहब और फैसल बाउडा साहब, के हमें नहीं दिखाया गया। मगर क्या दिखाया, ऐसा कॉन्टेंट था कि नहीं दिखाना था वाकई कानून के मुताबिक? देखें जी, कानून के मुताबिक कोई बात नहीं थी। मैं अभी भी आपसे इस प्रोग्राम में आपसे वादा करता हूं कि मैं सुबह हुकूमत से कहूंगा, वज़ीर आज़म से, बाकी लोगों से, मुतल्लिका से कहूंगा कि उनको पब्लिक कर दें उन डॉक्यूमेंट्स को। अगर वो केस को या केस की प्रोसीडिंग्स को जो है जेपरडाइज नहीं करते, उसको इफेक्ट नहीं करते, उनको पब्लिक कर दें उन डॉक्यूमेंट्स को, जो है जो उस लिफाफे में थे, कर दें। बिल्कुल सही बात है, इसे पब्लिक प्रॉपर्टी लोगों। अच्छा शाहजेब, ये जो पैसे हैं उसमें इंस्टॉलमेंट्स नहीं पूरी दी थी। ही हैड ऑलरेडी डिपॉजिटेड सम मनी, साहब ने उस अकाउंट में डाले हुए थे पैसे, इंस्टॉलमेंट दी हुई थी। ये अभी भी ये एक और चीज़ का इंकशाफ होगा, ये पूछा जाए कि उस अकाउंट में कितने पैसे जमा हुए हैं, इस वक्त आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, और जो पैसे जमा हुए हैं उनका सोर्स क्या है, ये भी पूछा जाना चाहिए। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, प्लीज ये इसको मैं भी पूछूंगा, आप भी पूछें। नहीं ख्वाजा साहब, जब आप ये सवाल उठा रहे हैं तो ये सवाल और खतरनाक इसलिए हो जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत उस अकाउंट में पैसे जाते हैं। पहले भी सवाल हुआ कि अगर पाकिस्तान का पैसा बाहर से पकड़ा गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं इस बात पर क्वेश्चन उठाया कि वहीं एडजस्ट हो गया। अब आप ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत भी पैसे नहीं जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई इकदाम नहीं कर रही है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इमरान खान साहब को की गिरफ्तारी को गलत करार दिया था, तो इसलिए आप ये कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है ये सारा का सारा काम जो होना चाहिए ना। मैं आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट, लेकिन चेक कर लेते हैं, आप भी चेक करें, मैं भी चेक कर लेता हूं कि उस अकाउंट में जो रीपेमेंट प्लान जो है अप्रूव हुआ था, साकिब निसार साहब ने अप्रूव किया था, क्या उस अकाउंट में पेमेंट उस तरह हो रही है या नहीं हो रही, ये भी पता लग जाना चाहिए। मैं पता करके आपको बता दूंगा।